नंबर 62, सेक्शन नंबर 62 में हमने देखा था राइट शेयर्स, या आप उन्हें बोल सकते हो फर्दर इश्यू ऑफ शेयर, वो भी एक तरह का फर्दर इश्यू ऑफ शेयर ही होता है। किसको किया जाता है? राइट शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को मार्केट प्राइस से कुछ कम प्राइस पे दिया जा सकता है। चलिए, तो अब इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस हमें देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 62 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था ना? सेक्शन 62 के बारे में कुछ लिखा थोड़े ना था हमने, शायद कुछ भी नोट नहीं किया था सेक्शन 62 के बारे में। चलिए, तो सेक्शन 62 राइट शेयर्स, सेक्शन 62 राइट शेयर्स। राइट शेयर्स आपको क्या कहते हैं? सबसे पहला काम भाई, जब भी आप राइट शेयर इश्यू करोगे ना, सबसे पहले आपको, अच्छा क्या सारे काम सबसे पहले शेयर होल्डर ही करते हैं क्या? नहीं साहब, शेयर होल्डर से पहले, शेयर होल्डर से पहले आपको किसको पूछना होता है? शेयर होल्डर से पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद तो डिसाइड करें। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या करना पड़ता है? बोर्ड मीटिंग में एक रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए। बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन। बोर्ड रिजोल्यूशन का मतलब है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन आपको पास करना है। कहां पे पास करना है? बोर्ड मीटिंग में पास करना है, ठीक है साहब। विद ड्राफ्ट ऑफर कि साहब आप राइट शेयर के लिए क्या ऑफर दे रहे हैं, आप राइट शेयर के लिए क्या ऑफर दे रहे हैं। वो ऑफर भी होना चाहिए कि आप राइट शेयर 5 शेयर पे 1 शेयर देना चाहते हैं, 10 शेयर पे 1 शेयर देना चाहते हैं, कैसे आप राइट शेयर इश्यू करेंगे, वो वाली चीज, उसका एक ड्राफ्ट बना के बोर्ड रिजोल्यूशन पास करेंगे बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। उसका नोटिस टू शेयर होल्डर, उसका नोटिस आपको देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, शेयर होल्डर को 3 days प्रायर टू, 3 days प्रायर टू ऑफर। जब भी आप शेयर होल्डर को ऑफर देने वाले हैं तो उसके 3 दिन पहले आपको शेयर होल्डर्स को क्या देना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है साहब, कि हमने एक ऐसा बोर्ड रिजोल्यूशन पास किया है उस बोर्ड मीटिंग में कि हम आपको राइट शेयर्स देने वाले हैं। तो उस राइट शेयर के ऑफर का नोटिस देना पड़ेगा कितने दिन पहले? 3 दिन पहले, ठीक है साहब। ऑफर शुड बी ओपन फॉर मिनिमम 15 days,
ऑफर शुड बी ओपन फॉर मिनिमम 15 डेज, ठीक है, और मैक्सिमम 30 डेज। तो जो ऑफर है वो ऑफर मिनिमम 15 डेज के लिए और मैक्सिमम 30 डेज के लिए क्या रहेगा, वैलिड रहेगा। मतलब ओपन रहना चाहिए साहब, कि आपने ऑफर दे दिया, अब किसी को एक्सेप्ट करना है नहीं एक्सेप्ट करना है, तो उसके लिए क्या रहेगा, उसके लिए 15 डेज से 30 डेज का टाइम रहेगा। ठीक है सर। अब बात आती है प्रॉब्लम एक और है, प्रॉब्लम एक और है साहब। क्या प्रॉब्लम है, आपने राइट शेयर इश्यू करना है, कंपनी राइट शेयर इश्यू करना चाहती है, लेकिन उसे उसके लिए अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। क्यों इंक्रीज, मान लो पहले से उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल पूरी हो रखी है, अगर उसकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कंप्लीट है साहब, पहले से ही पूरी हो रखी है, ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख और उन्होंने इश्यू कर रखी है 10 लाख, अब आप राइट शेयर कहां से दोगे भाई। तो राइट शेयर देने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है साहब। अब प्रॉब्लम हो गई, अगर ऑथोराइज्ड कैपिटल में जगह होती, जैसे आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल है 10 लाख और आपने इश्यू कर रखी है 3 लाख, तो आपके पास अभी भी 7 लाख का बैलेंस पड़ा है, तो आपको दिक्कत नहीं होती, आप आराम से राइट शेयर दे सकते थे। लेकिन अगर, तो हम ये कहते हैं इफ फॉर इश्यू ऑफ राइट शेयर, if for issue of right share authorized capital need to be increased, तो बोले अगर, जरूरी नहीं है हमेशा करनी पड़े, अगर राइट शेयर इश्यू करने के लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना है, तो भाई स्पेशल रिजोल्यूशन आपको क्या करना पड़ेगा, पास स्पेशल रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ कैपिटल। ये लो सर, तो अगर आपकी ऑथोराइज्ड कैपिटल, आपको राइट शेयर इश्यू करने के लिए ऑथोराइज्ड कैपिटल में इंक्रीज करना है, तो इसके लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। डन। चलिए साहब, फिर तो बहुत इजी काम है। अब बात आती है कि साहब फॉर्म्स टू बी सबमिटेड, कौन से फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे, कौन से फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। तो एक तो साहब SH7 फॉर ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल, SH7 फॉलो देना पड़ेगा ऑल्ट्रेशन इन कैपिटल। ठीक है साहब। और MGT 14 4 MGT 14 4 स्पेशल रिजोल्यूशन विद इन 30 days ऑफ बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन के 30 डेज में आपको MGT 7 फॉलो, सॉरी MGT 14 फॉलो करना, सबमिट करना पड़ेगा। PAS 3
फॉर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के लिए PS3 इन 30 डेज, इन 30 डेज। ये लीजिए सर, तो 3 फॉर्म्स आपको करने पड़ेंगे। देखिए अगर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना है, कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना है तो आपको SH7 सबमिट करना पड़ेगा। MGT14 स्पेशल रिजोल्यूशन जब भी आप पास करते हो तो आपको सबमिट करना पड़ता है, और PS3 रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। अब बात आती है कि सर अगर हमें ऑल्ट्रेशन करना ही नहीं है, अगर ऑल्ट्रेशन करना ही नहीं है तो फिर आप जब भी आप अलॉट करोगे तो आपको केवल PAS3 सबमिट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मान लो ऑथराइज्ड कैपिटल आपकी पहले से ही ज्यादा है, तो फिर आपको केवल कौन सा फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा? PAS3। कब करना पड़ेगा? जब भी आप अलॉटमेंट करो। ओके, चलिए सर, ये हमने किसकी बात की है? ये हमने बात की है राइट शेयर्स। एक मिनट वेट करिएगा। अब यहां तक नोट हो गया क्या? यहां तक नोट हो गया? ये हटा दू सेक्शन 62, कुछ बातें और करनी है। अब बात आती है, बात उसी की कर रहे हैं, राइट शेयर्स। राइट शेयर्स, अब ये बोला कि राइट शेयर्स आप किसको देते हो, तो बोले इश्यूड टू। वो तो था कि लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, अब है इश्यूड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। भाई राइट शेयर किसको इश्यू किए जाएंगे? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को किए जाएंगे। ठीक है, अब शेयर होल्डर हैज राइट, शेयर होल्डर के पास राइट है, किस चीज का राइट है? टू एक्सेप्ट, टू रिजेक्ट और रिनाउंस। मैं यहां लिख देता हूं इसे, रिनाउंस। इसका मतलब समझते हो? रिनाउंस का मतलब एक्सेप्ट करना। कंपनी ने आपको राइट शेयर खरीदने का ऑफर दिया, कंपनी ने
आपको कहा आप राइट शेयर खरीद लीजिए, ठीक है साहब, आपके पास राइट शेयर खरीदने का ऑफर है, ठीक है। दूसरा, रिजेक्ट कर दीजिए साहब, मत खरीदिए, मना कर सकते हैं आप। और तीसरा, रिनाउंस कर सकते हैं। रिनाउंस करने का मतलब, मैं कंपनी का शेयर होल्डर हूं, कंपनी ने मुझे एक लेटर भेजा, क्या लेटर भेजा कि आपके पास हमारी कंपनी के 100 शेयर है, आप 5 शेयर पे 1 शेयर, 5 शेयर पे 1 शेयर परचेज कर सकते हो। इसका मतलब मेरे पास 20 राइट शेयर खरीदने का राइट आ रखा है। इसका मतलब मेरे पास 20 राइट शेयर खरीदने का ऑप्शन है। बिल्कुल सही कह रहे हो सर, 20 राइट शेयर खरीदने का ऑप्शन है। तो वो 20 शेयर मैं प्रियांशी को कह सकता हूं कि आप मेरे नाम से एप्लीकेशन लगा के खरीद लो, और आप मुझे 2 रुपए पर शेयर के दे देना। आप, मैं प्रियांशी से कोई भी अमाउंट लेता हूं, क्यों ले रहा हूं? क्योंकि प्रियांशी को वो शेयर मार्केट रेट से कम में मिल रहे होंगे। मार्केट रेट चल रहा है 100 रुपए, कंपनी दे रही है 80 रुपए, तो प्रियांशी को तो 20 रुपए पर शेयर का फायदा है। मैंने कहा मुझे तो 2 रुपए पर शेयर दे देना, तो वो चीज कहलाती है रिनाउंस करना, अपना राइट किसी और को दे देना, तो वो भी शेयर होल्डर कर सकता है। अनलेस रेस्ट्रिक्शन, जब तक कि उस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया गया हो। रिस्ट्रिक्शन बाय एओए, अगर एओए में पहले से ही लिख रखा है कि साहब आप ही अपना राइट काम में ले सकते हो, आप किसी को रिनाउंस नहीं कर सकते, तो फिर आप रिनाउंस नहीं कर सकते। तो ये कंडीशन है कि साहब अगर एओए में कुछ नहीं लिखा हुआ है, नॉर्मली लिखा हुआ है राइट शेयर, तो शेयर होल्डर के पास 3 ऑप्शन होते हैं, वो उसे एक्सेप्ट कर सकता है, वो उसे रिजेक्ट कर सकता है, वो उसे रिनाउंस कर सकता है। ऑफर will be sent to shareholder by offer letter, offer letter through speed post, रजिस्टर्ड पोस्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। ये लो साहब, जो ऑफर दिया जा रहा है वो ऑफर शेयर होल्डर के पास जाना चाहिए ऑफर लेटर के थ्रू। अब वो ऑफर लेटर, आप शेयर होल्डर को स्पीड पोस्ट से भेज सकते हो, वो ऑफर लेटर आप शेयर होल्डर को रजिस्टर्ड पोस्ट से भेज सकते हो, या ऑफर लेटर आप उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड से भेज सकते हो। फिर ये कहता है लेटर ऑफ ऑफर, डिटेल्स अबाउट लेटर ऑफ ऑफर। ऑफर लेटर में क्या क्या डिटेल्स होगी साहब? नंबर ऑफ शेयर, ऑफर लेटर में नंबर ऑफ शेयर होने चाहिए। टाइम लिमिट, टाइम लिमिट होनी चाहिए साहब। टाइम लिमिट, अब कौन सी टाइम लिमिट? मिनिमम 15 डेज एंड मैक्सिमम 30 डेज। जो 15 डेज से 30 डेज वाली टाइम थी, वो 30 डेज वाली टाइम उसमें होनी चाहिए, ठीक है।
डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन होनी चाहिए उस ऑफर लेटर में। सॉरी, मैं इसी में लिख देता हूं, मैं यहीं पे लिख देता हूं। डिक्लेरेशन, किस चीज की डिक्लेरेशन होनी चाहिए? डेट if not accepted in the time limit, then offer deemed to be declined. Declined मतलब रिजेक्टेड। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया तो हम मान लेंगे कि आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, समझ गए मेरी बात? ध्यान से, आपको ये क्या बोलता है कि अगर आपको ऑफर को एक्सेप्ट करना है तो आपको टाइम लिमिट में कंपनी को बताना पड़ेगा, और अगर आप टाइम लिमिट में कंपनी को नहीं बताएंगे तो कंपनी ये मान लेगी, मतलब शेयर होल्डर के पास लेटर आया, उसने उस लेटर का कोई जवाब नहीं दिया तो ये मान लिया जाएगा कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। ये डिक्लेरेशन आपको उस ऑफर लेटर में लिखनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अलावा everyone has right to renounce, ब्रैकेट में वही वाली चीज लिख दो, if not restricted। जब तक एओए ने रिस्ट्रिक्ट नहीं किया हो, आप उसमें यह भी लिखोगे कि हर पर्सन अपने राइट को क्या कर सकता है, रिनाउंस कर सकता है। ठीक है, तो आप जो ऑफर लेटर दोगे उस ऑफर लेटर में शेयर के नंबर लिखोगे, टाइम लिमिट लिखोगे, साथ में एक डिक्लेरेशन देंगे। क्या डिक्लेरेशन देंगे कि साहब अगर आप टाइम लिमिट में ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करते हो तो मान लिया जाएगा आपने ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। सभी के पास राइट है कि वो अपने राइट को रिनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट, ऑल अनअक्सेप्टेड ऑल अनअक्सेप्टेड ऑफर, मतलब जितने भी ऑफर अनअक्सेप्टेड थे, दैट इज unsubscribed share will be disposed of by board of director। तो जितने भी लोगों को मान लो ऑप्शन दिया था, अब अगर वो ऑप्शन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो जिन जिन लोगों ने ऑप्शन एक्सेप्ट नहीं किया मतलब क्या है, उन लोगों ने शेयर्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उन अनसब्सक्राइब शेयर को क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, मतलब उस ऑप्शन को कैंसिल कर देगा। डन। तो ये आपका पूरा है सेक्शन नंबर 62 रिगार्डिंग राइट शेयर्स। तो राइट शेयर्स के बारे में देखो आपने क्या क्या पढ़ा है, ध्यान से सुन लो एक बार पूरा। सबसे पहले हमने कहा कि जब भी कंपनी राइट शेयर देती है तो उसे बोर्ड रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, और ऑफर के 3 दिन पहले शेयर होल्डर्स को नोटिस देना पड़ेगा कि हम आपको राइट शेयर का ऑफर दे रहे हैं। ऑफर स्टार्ट होने के बाद कम से कम 15 डेज मैक्सिमम 30 डेज तक ऑफर ओपन रहेगा। ठीक है साहब, अगर कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल कम है
तो उसे ऑथराइज्ड कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा। इसके लिए उसे शेयर कैपिटल में ऑल्ट्रेशन करना पड़ेगा और ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल के लिए उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। अब अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की बात आएगी तो उसे 3 तरह के फॉर्म्स करने पड़ेंगे। सबसे पहला SH7 जो कि किस चीज के लिए होता है, ऑल्ट्रेशन के लिए। अब स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना है तो शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, तो उसके लिए नोटिस देना पड़ता है MGT 14 विद इन 30 डेज बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के। और फिर जब स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो गया, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया, ऑथराइज्ड कैपिटल बढ़ गई, तो आप शेयर होल्डर को राइट शेयर दे दोगे। तो वो राइट शेयर्स का अलॉटमेंट के लिए PAS 3 पास करना पड़ता है, रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट। डन, क्लियर। ये तो बात हुई कंपनी के बिहाफ पे। फिर हमने कहा कि अगर राइट शेयर इश्यू कर रहे हो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही किए जाते हैं। शेयर होल्डर्स के पास राइट होता है कि वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं, रिनाउंस कर सकते हैं, जब तक कि एओए में रिनाउंस करने के लिए मना ना किया गया। ऑफर जो शेयर होल्डर्स को भेजा जाएगा वो ऑफर लेटर के थ्रू भेजा जाएगा। ऑफर लेटर स्पीड पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से और इलेक्ट्रॉनिक मोड में किसी भी तरह से भेज सकते हैं। ऑफर लेटर में क्या क्या लिखा हुआ होगा, ऑफर लेटर में नंबर ऑफ शेयर लिखे हुए होंगे, टाइम लिमिट लिखी हुई होगी और एक डिक्लेरेशन दी हुई होगी कंपनी की तरफ से कि साहब आप अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उसे डीम्ड रिजेक्टेड मान लिया जाएगा। सभी को अपना राइट अनाउंस करने का राइट है, ठीक है, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो तो ही आपको ये डिक्लेरेशन देना है। अगर रिस्ट्रिक्टेड है तो आपको ये डिक्लेरेशन नहीं देना है। अब ये डिक्लेरेशन नहीं होगी मतलब मैं मान लूंगा, शेयर होल्डर समझ जाएगा कि एओए में इसके बारे में रिस्ट्रिक्शन है। ऑल अनएक्सेप्टेड ऑफर मतलब अनसब्सक्राइब्ड शेयर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या कर देगा, डिस्पोज ऑफ कर देगा, डिस्पोज ऑफ। ये लीजिए साहब, क्लियर है सभी को सेक्शन नंबर 62? किसी को कुछ पूछना है? रजिस्टर्ड पोस्ट, बेटा रजिस्टर्ड पोस्ट क्या होता है, आपने कभी ऐसा देखा है? एक तो आपके घर पे गवर्नमेंट से जब पोस्ट आता है ना, सॉरी जब ये पोस्ट ऑफिस से कोई लेटर आता है, तो एक तो होता है कि लेटर आपको दिया और लेटर लेके चला जाए, लेटर देके चला जाता है आपको। दूसरा, आपको लेटर देता है और उसमें साइन करवा के लेके जाता है आपको। जो पर्सन लेटर डिलीवर करने आता है वो आपसे साइन करवा के लेके जाता है। क्लियर? एक तो आता है लेटर आपके घर पे डाला और चला गया, वो होता है सिंपल पोस्ट। और जब आपके घर पे लेटर आता है और उस लेटर के बदले में सामने वाला आपकी कंफर्मेशन, रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी रिसीवर को वो लेटर डिलीवर किया जाएगा तो रिसीवर का एक्नॉलेजमेंट लिया जाएगा कि हमने आपको पोस्ट डिलीवर कर दिया है। अब सिंपल पोस्ट में तो कोई डिक्लेरेशन नहीं होती, सामने वाले के घर पे लेटर फेंक के चले गए, अब उसको मिला नहीं मिला क्या हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए सिंपल पोस्ट नहीं भेज सकते, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजना होता है। और रजिस्टर्ड में भी आपको जल्दी से भेजना है तो स्पीड पोस्ट भेज देते हो, स्पीड पोस्ट ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होता है, स्पीड पोस्ट ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। रजिस्टर्ड पोस्ट जरूरी नहीं हो स्पीड पोस्ट है, लेकिन स्पीड पोस्ट ऑटोमेटिकली रजिस्टर्ड होता है। क्लियर? स्पीड पोस्ट जब आता है तो भी साइन करवा के लेके जाता है। ओके, तो पूरा सेक्शन नंबर 62 क्लियर है? चलिए सर, 62 के बाद में हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 63। अब 63 में जो बातें लिखी हुई है ना वो देखो,
जनरली आपको पता होता है, आपने अपने अकाउंट्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, राइट शेयर भी आपने पढ़ा होता है। अभी हम वही बातें कर रहे हैं जो प्रैक्टिकली आपको करनी आती है, अकाउंटिंग पर्पज से आपको करनी आती है। ठीक है, अब हम वही काम कर रहे हैं लेकिन थ्योरेटिकली। तो सेक्शन नंबर 63 हम बात करेंगे बोनस शेयर्स की। सेक्शन नंबर 63 में हम बात करेंगे बोनस शेयर। डन, इसको हटा दूं। चलिए, सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर। सेक्शन नंबर 63 बोनस शेयर। तो चलिए साहब, बोनस शेयर में हम बात करते हैं। issued to, issued only to existing shareholders, जो प्रेजेंट में एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको दिए जाते हैं। ठीक है साहब, ऑलवेज फुल्ली पेड अप, फुल्ली पेड अप दिए जाते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। पार्टली पेड अप, कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप, बिफोर इश्यू ऑफ बोनस शेयर। इफ एनी, सुनिए साहब, 4 पॉइंट। सबसे पहले तो बोनस शेयर केवल दिए जाएंगे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ऑलवेज फुल्ली पेड अप। जो बोनस शेयर दिया जाएगा वो हमेशा फुल्ली पेड अप होगा। कैसे दिया जाएगा? फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। पार्टली पेड अप कन्वर्टेड टू फुल्ली पेड अप बिफोर इश्यू बोनस शेयर। अब आपके बोनस शेयर इश्यू करने से पहले कोई पार्टली पेड अप शेयर है, तो पार्टली पेड अप को पहले फुल्ली पेड अप बनाना पड़ेगा, तब जाके आप बोनस शेयर दे पाएंगे। अगर आपके शेयर्स पार्टली पेड अप हैं तो आप उनको छोड़ के दूसरे शेयर्स बोनस फुल्ली पेड अप बोनस शेयर्स नहीं दे सकते। ठीक है, फिर आता है AOA शुड ऑथराइज। AOA ने आपको बोनस शेयर ऑथराइज, बोनस शेयर इश्यू करने के लिए ऑथराइज्ड कर रखा है। ठीक है साहब, बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन इन बोर्ड मीटिंग। सबसे पहले आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा,
बोर्ड मीटिंग में। ठीक है साहब। इसके बाद ये काम जब हो गया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर लिया, तो इसके बाद एक रूल लगता है, रूल नंबर 14। प्रोविजंस अप्लाई। रूल नंबर 14 के प्रोविजंस अप्लाई हो जाते हैं। तो रूल नंबर 14 के प्रोविजंस क्या बोलते हैं? वंस बोर्ड रिजोल्यूशन पास, एक बार अगर इसका बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया, कैन नॉट बी विड्रॉन। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड रिजोल्यूशन पास करने के बाद ये नहीं कह सकते हम बोनस शेयर नहीं देंगे। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया तो इसका मतलब क्या है कि अब आपको शेयर होल्डर्स की मीटिंग में इसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी। हाँ, शेयर होल्डर रिजेक्ट कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रिजेक्ट नहीं कर सकते बोर्ड रिजोल्यूशन के बाद। ठीक है साहब। फिर आगे क्या कहता है? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। देखो कल से रिजोल्यूशन राइट शेयर के लिए भी ऑर्डिनरी आया था, उससे पहले भी ऑर्डिनरी आया था, स्टॉक के लिए भी। ठीक है, तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, मतलब शेयर होल्डर्स का स्पेशल रिजोल्यूशन नहीं चाहिए, शेयर होल्डर के ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन से काम हो जाएगा। ठीक है साहब। अब बोनस से इश्यूड आउट ऑफ, कहां से दिए जाएंगे साहब? कहां से दिए जाएंगे? तो सबसे पहले तो हम देंगे सीआरआर से, सीआरआर के बाद हम देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम से, और सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम देंगे फ्री रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम के बाद हम देंगे फ्री रिजर्व से। ठीक है साहब। revaluation reserve is not allowed to utilize, रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूज नहीं कर सकते हैं। नॉट डिफॉल्ट, नॉट डिफॉल्ट बाय कंपनी, कंपनी ने कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए। किसमें? प्रिंसिपल सॉरी इन पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट ऑफ डेप्ट एंड स्टेट्यूटरी ड्यूज। ये लो साहब, गवर्नमेंट ने सॉरी कंपनी ने अपने जो भी उसके डेब्ट्स हैं, जैसे डिबेंचर है, कोई लोन ले रखा है, तो उसके प्रिंसिपल अमाउंट के पेमेंट में और उसके इंटरेस्ट के पेमेंट में, या फिर स्टेट्यूटरी ड्यूज जैसे गवर्नमेंट के ड्यूज है, टैक्सेस वगैरह हैं, उन सब में कोई भी डिफॉल्ट नहीं किया हुआ होना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट और लिखना है,
नॉट अलाउड टू इश्यू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। नॉट, ये लास्ट वाला पॉइंट सुन लेना, नॉट अलाउड टू इश्यू, नॉट अलाउड टू इश्यू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इन ल्यू ऑफ डिविडेंड का मतलब क्या है, ये लास्ट में लिखा हुआ है, इन ल्यू ऑफ डिविडेंड। इसका मतलब है मान लो आपके पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास डिविडेंड देने के लिए पैसा नहीं है, तो आप कहते हो कि नहीं नहीं चलो हम डिविडेंड के बदले में आपको बोनस शेयर दे देते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर नहीं दे सकते। ठीक है साहब, क्लियर है? तो ये था बोनस शेयर। मैं एक बार पूरा बोनस शेयर आपको रिवाइज कर रहा हूं, दोबारा से समझ लीजिए। बोनस शेयर इश्यूड ओनली टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, जो करंट शेयर होल्डर है उन्हीं को मिलता है। ऑलवेज फुल्ली पेड अप शेयर से मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। बोनस शेयर देने से पहले अगर कंपनी में कोई पार्टली पेड अप शेयर्स हैं तो भैया उनको कन्वर्ट करो फुल्ली पेड अप। एओए का ऑथराइजेशन होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास कर। अगर बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया तो भैया एक बार बोर्ड रिजोल्यूशन पास होने के बाद आप उस ऑफर को विड्रॉ नहीं कर सकते। ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन शेयर होल्डर्स का जनरल मीटिंग में पास करना पड़ेगा। इश्यूड आउट ऑफ, कहां से इश्यू किए जाएंगे, या तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सीआरआर का मतलब कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व से कर सकते हो। रीवैल्यूएशन रिजर्व को यूटिलाइज करना अलाउड नहीं होता, स्पेसिफिकली मना किया गया है। नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ कंपनी, कंपनी ने कोई डिफॉल्ट नहीं किया होना चाहिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑफ डेब्ट और स्टैट्यूटरी ड्यूज के पेमेंट में। नॉट अलाउड टू इश्यू इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड के बदले में आप उन्हें अनाउंस नहीं कर सकते। ठीक है साहब। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये बोनस शेयर्स का ऑप्शन आप रिनाउंस कर सकते हो क्या किसी को? नहीं कर सकते। अरे क्यों करेगा कोई आदमी? एक बात बताओ, राइट शेयर खरीदने के लिए मेरे पास से और पैसा लगता है, तो हो सकता है मेरे पास पैसा ना हो या मैं और शेयर ना खरीदना चाहता हूं पैसे देके, इसलिए मैं सोचता हूं कि मैं अपना राइट किसी और को दे दूं, वो खरीद लेगा बेचारा। लेकिन जब मेरे पास से कोई पैसा ही नहीं लग रहा, बिना पैसे के मेरे पास एक शेयर है और उस पे एक शेयर और आ रहा है, तो भाई कोई ऑप्शन किसी और को रिनाउंस करेगा क्या? नहीं करेगा, और करना चाहे तो भी नहीं कर सकता, क्योंकि लॉ कहता है आपको करना ही नहीं चाहिए। फ्री में आपको शेयर मिल रहा है तो आपको अपना ऑप्शन किसी को रिनाउंस करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे रिनाउंसमेंट नहीं होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये बात थी सेक्शन नंबर 63। तो सेक्शन नंबर 62 हमने आज राइट शेयर की बात की, सेक्शन नंबर 63 हमने बोनस शेयर की बात की। क्लियर है दोनों चीजें सभी को? इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आपको ऑलरेडी करना आता है, बोनस शेयर का भी आता है, राइट शेयर का भी आता है। ठीक है, हमने केवल इनके थ्योरेटिकल प्रोविजंस की बात की है। क्लियर है आपको? चलिए, तो बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।